Hello students, welcome to the channel. So we are starting with the very first session of our PYQ series. इसमें हम बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स के PYQs डिस्कस करेंगे. So in the very first video we are discussing the PYQs of last 7 years और चैप्टर हम जो आज डिस्कस करेंगे that is structural organization in animals and इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं आज एनिमल टिश्यूज. इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमें फ्रॉग एंड कॉकरोच जो है पढ़ना होता है वो हम अनदर वीडियो में उसके PYQ कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो हम लेटेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 री एग्जामिनेशन का. इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ कोलेजन और इलास्टिन. बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से द गिवन ऑप्शंस में से कौन से जो कनेक्टिव टिश्यू में है फाइबर्स होते हैं, आइदर ऑफ इलास्टिन और कोलेजन. ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं. पहला है कार्टिलेज, दूसरा है बोन. कार्टिलेज एंड बोन, यस, दोनों में फाइबर्स होते हैं जैसे कि कोलेजन फाइबर्स. ठीक है, दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोथ दीज कार्टिलेज एंड बोन. नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू. यस, एडिपोज टिश्यू में भी फाइबर्स होते हैं, यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन आता है ब्लड. ब्लड, क्या ब्लड में फाइबर्स होते हैं या फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स जिसे हम फिब्रोब्लास्ट बोलते हैं, क्या वो होते हैं? नो. ब्लड जो है दिस इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिससे इसमें कैटेगरी में फॉल करता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में. और उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सी सब कैटेगरी है इसमें, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हम बोल देते हैं. सो यू हैव टू रिमेम्बर ब्लड एंड द लिम्फ, ये दोनों जो है इसमें ना तो फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते, फिब्रोब्लास्ट भी नहीं होते एंड फाइबर्स भी नहीं होते. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर दिस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. फिर आता है एरियोलर टिश्यू. क्या एरियोलर टिश्यू में फाइबर्स होते हैं? यस, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी ने डायरेक्टली लिखा है कि एरियोलर टिश्यू कंटेन फाइबर्स. तो ये भी हो जाता है करेक्ट. सो हमें चूज करना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. कार्टिलेज, ए, बी, सी एंड ई. बी ऑप्शन ये हो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग ये भी नीट 24 री एग्जामिनेशन से है और इस चैप्टर से या वैसे भी नीट अब बहुत सारे मैच द फॉलोइंग जो जैसे क्वेश्चंस जो है देने लगा है लेटेस्ट में. सो हमें इसमें मैच करना है. वेरी फर्स्ट है स्क्वैमोस एपिथेलियम. सबसे पहले स्क्वैमोस एपिथेलियम होता क्या है? इट इज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन्ड सेल्स. ठीक है, अब ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स कहाँ होगा? जहाँ कहीं फंक्शन डिफ्यूजन होता होगा. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का या गैसेस का. ठीक है, अक्रॉस दिस एपिथेलियम. सो ऑब्वियसली द आंसर गोज टू डायरेक्ट्स टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. इसके अलावा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हमारी लिम्फ वेसल्स. ठीक है, एंड जो एनसीईआरटी ने जो अदर एग्जांपल दिया है, अदर लोकेशन दी है स्क्वेमोस एपिथेलियम की, वो है एयर सैक्स. ह्यूमंस में लंग एल्वेलाई दैट ऑल्सो कंटेन स्क्वेमोस एपिथेलियम. वहां से गैसियस एक्सचेंज होना है जो कि ये फ्लैट सेल्स अलो करते हैं डिफ्यूजन. देन इज सिलिएटेड एपिथेलियम. सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियम जैसे ये कोई सेल है, इसके एपिकल सरफेस पे हेयर लाइक आउटग्रोथ अगर प्रेजेंट है, तो ये जो हेयर लाइक आउटग्रोथ है ये जब बीट करते हैं, वेन एवर दे बीट, ये अपने साथ बीटिंग के साथ ये कोई पार्टिकल या म्यूकस जो है उसका मूवमेंट करवाएंगे. ठीक है, तो कहाँ ऐसा सीलिया या क्या कहाँ ऐसा एपिथेलियम जो है रिक्वायर्ड है? इन चारों ऑप्शन में से, दैट इज इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स. ह्यूमंस में फेलोपियन ट्यूब्स में क्यों सीलिया रिक्वायर्ड है? बिकॉज वी नो कि ह्यूमन फीमेल गैमीट दैट इज ओवा या एग जिसे आप बोल देते हो, ओवुलेशन के बाद जब वो फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है, दैट इज इटसेल्फ इमोटाइल. वो इमोटाइल है तो इटसेल्फ इट विल नॉट मूव. तो उसको फर्दर मूव करवाने के लिए टुवर्ड्स द यूट्रस सीलिया लाइन करता है टू द फेलोपियन ट्यूब. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये जो the ciliated epithelium is important. The next is glandular epithelium. Glandular epithelium क्या होगा? Simply
ऐसा कोई एपिथेलियम जिसके सेल्स ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि कुछ सिक्रीट कर रहे होंगे। तो बचे हुए 2 ऑप्शंस में से हमें पता है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एनसीईआरटी का ही अगेन एग्जांपल है। ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ग्लैंड है बेसिकली, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। फिर आता है कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? दिस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे सिंगल लेयर नहीं है, जबकि स्क्वैमोस, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर ये तीनों जो है सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर एपिथेलिया है। लेकिन ये अब मल्टी लेयर हो गया है, और मल्टी लेयर का एग्जांपल जो एनसीईआरटी दे रही है दैट इज इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रेटिक डक्ट। ठीक है, एंड एज वेल एज सलाइवरी डक्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कंपाउंड एपिथेलियम के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी से पढ़ लेने। सो लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। A3, B4, C1, D2। ठीक है, सो हमारा 4th ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। हमें बताना है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की कई सारी क्लासिफिकेशन हो सकती है, उसमें से एक है बेस्ड ऑन सेल नंबर। ठीक है, कि क्या एक सिंगल सेल ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है या कई सारे सेल्स मिलके ग्लैंड बना रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन इट इज यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल आइसोलेटेड सेल एक्टिंग एज ग्लैंड, तो उसमें एग्जांपल जो है एक एनसीईआरटी ने दिया है दैट इज गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी जो पिछले क्वेश्चन में भी था गॉबलेट सेल, यू हैव टू रिमेम्बर कि ये ग्लैंड जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो म्यूकस बना रहा है, ये यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। अनदर सी ऑप्शन पे आते हैं पहले। अगेन एनसीईआरटी ने एक जो ग्लैंड है मल्टी सेलुलर, उसका एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी ने लिखा है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर। मेजोरिटी ऑफ द ग्लैंड्स हमारी बॉडी के मल्टी सेलुलर ही होते हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड कोई पूछे, स्वेट ग्लैंड कोई पूछे, सो ऑल दीज आर मल्टी सेलुलर एज वेल। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। फिर कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के अनदर लोकेशन भी एनसीईआरटी ने दे रखी है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा उसके अलावा, मॉइस्ट सरफेसेस ऑफ बक्कल कैविटी। अब इसको कैसे याद रखना है? कंपाउंड एपिथेलियम का फर्दर एक कैटेगरी होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस हो सकता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस भी फर्दर 2 टाइप का होता है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस। अब देखो, जहां कहीं केराटिनाइज्ड है वो हमारी ड्राई सरफेसेस पे होगा, ड्राई सरफेसेस जैसे कि हमारी स्किन पे। ठीक है, जो स्किन को वाटर के लिए इम्परमेबल बना रहा है। एंड वेट सरफेसेस पे नॉन केराटिनाइज्ड टाइप होगा, जैसे कि बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। तो मॉइस्ट सरफेसेस पे कंपाउंड एपिथेलियम होगा, ड्राई सरफेसेस ऑफ स्किन पे भी कंपाउंड होगा, लेकिन कैटेगरी अलग हो जाती है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। फिर आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फिर से आपको एक ग्लैंड ढूंढना है, दैट इज पैंक्रियास, राइट। फिर ए ऑप्शन गोज फॉर 3, और ये पहला मैच करते ही हमारा आंसर आ जा रहा है B4, C1, D2। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Moving further to the next question. Given below are the 2 statements, statement 1 and 2, and we have to choose the correct statement. पहली statement कह रही है ligaments are dense irregular tissue. No. Ligament and tendon are both the type of dense regular connective tissue. ये statement हो गई गलत। Second, cartilage is dense regular. No. Cartilage and bone, these both are specialized connective tissue. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है गलत। सो बोथ आर फॉल्स। ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है। अनदर क्वेश्चन जो मैच द फॉलोइंग है, अगेन 23 से। मास्ट सेल, वन ऑफ द सेल दैट इज सिमिलर टू द बेसोफिल्स। जैसे बेसोफिल्स की सिक्रीशन होती है ब्लड में, उसी तरह से मास्ट सेल। मास्ट सेल ये डायरेक्टली इज वन ऑफ द सेल टाइप जो एनसीईआरटी ने एरियोलर में लिखा है। ठीक है, वन ऑफ द सेल टाइप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
लेकिन सिर्फ मास्ट सेल नहीं होता है इसमें प्लाज्मा बी सेल्स भी होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाएंगे, मैक्रोफेजेस भी होते हैं, फिब्रोब्लास्ट भी होते हैं जो फाइबर्स बनाएंगे, राइट। फिर आ जाता है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल में हमें कैसा एपिथेलियम मिलेगा इन सभी में से? दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। अब जैसे फिलियोपियन ट्यूब में सिलिया जो है एग को मूव करवा रहा था फर्दर, नाउ व्हाई इन ब्रोंकियोल सिलिया इज रिक्वायर्ड? क्यों रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे? बिकॉज जो ये हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज इंटरनली लाइंड बाय म्यूकस। म्यूकस होगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल पैथोजन जो है जब एंटर करेगा सिस्टम में तो म्यूकस ट्रैप हो जाए, म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा एंड सीलिया इसको अपवर्ड बीट करेगा टुवर्ड्स थ्रोट, थ्रोट की तरफ, ताकि हम वो बाहर स्पूटम की फॉर्म में उसको बाहर थ्रो कर दे। ठीक है, सो ये एनसीईआरटी ने लिखा है सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। म्यूकस और पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में बीट करेगा सीलिया। तो याद रखना है फिलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियोल। 20 सिलेटेड एपिथेलियम पे कई बार क्वेश्चन जो आया है 23 में भी और 24 में भी। फिर ब्लड, जैसे अभी मेंशन किया था, ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आ जाता है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, डी ऑप्शन। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन का यहाँ पे मतलब क्या है? पीसीटी एंड डीसीटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पीसीटी डीसीटी बोथ हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, ऐसा एपिथेलियम जो कि सिंपल एपिथेलियम का ही टाइप है, ठीक है, बट दैट आर क्यूब शेप्ड या क्यूबॉइडल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट 2, B1, C4, D2। बी ऑप्शन हमारा हो जाता है करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन रिपीट हो चुका है 22 में, 23 में, 24 में, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन। हमें अगेन ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब का एपिथेलिया बताना है, दैट इज विदाउट एनी डाउट सिलिएटेड एपिथेलियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स वाला जो ऑप्शन है वो ढूंढना है। बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमारा स्कल का पार्ट है क्रेनियम, क्रेनियम इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन बॉक्स, हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसी तरह से हम पढ़ते हैं रिब केज, जिसमें रिब केज जो है हमारा दो वाइटल ऑर्गन्स जो कि लंग्स एंड द हार्ट, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेट बेयरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स, यस, ये एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट। लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, नो। बोन मैरो इन सम ऑफ द बोन्स ऑफ आवर बॉडी इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमोपोइसिस। ठीक है, लेकिन या हेमेटोपोइसिस भी बोल देते हैं, लेकिन when we are only referring to RBC then we say erythropoiesis। ठीक है, so this is the function of bones not the ligament, ये गलत हो जाता है। Adipose tissue is specialized to store fat, yes, excess of nutrients in our body is stored in the form of adipose या adipocytes। करेक्ट है। टेंडन अटैच वन बोन टू अनदर, नहीं, गलत है। टेंडन अटैच मसल टू बोन, whereas ligament attach bone to bone, जो कि joints पे present होता है and it strengthens the joint। You can note this point। तो हमें correct statement ढूंढनी है। A, B and D is correct, so B option is correct here। Then moving further to the next question। अगेन कनेक्टिव टिश्यू पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड है, एडिपोस टिश्यू भी है, कार्टिलेज भी है, बट न्यूरोग्लिया सेल। क्या है न्यूरोग्लिया सेल? हमारा जो नर्वस टिश्यू है दैट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। एक होता है नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया सेल। ठीक है, ये न्यूरोग्लिया सेल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स, ये नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो हमें एक्सक्लूड करना था इसमें से, सो डी इज करेक्ट हेयर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग. ब्रोंक्यूल्स, ये अगेन रिपीट हुआ है, राइट. ब्रोंक्यूल्स में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है. ए गोज फॉर 4. सो ये देखते ही हमारा वैसे आंसर आ गया है, निकल गया है, लेकिन विल सी अदर ऑप्शंस एज वेल. गॉबलेट सेल हमने अभी डिस्कस किया, एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस बनाता है गॉबलेट सेल, तो यानी कि वो ग्लैंड है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू. टेंडन्स, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टेंडन इज अ टाइप ऑफ dense regular connective tissue. Then adipose tissue, loose connective tissue में दो टाइप ऑफ टिश्यू आता है, एरियोलर एंड एडिपोस, राइट. सो ये एडिपोस टिश्यू इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है करेक्ट हियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इससे पहले 22, 23, 24 में मसल्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया. नाउ 21 में एक क्वेश्चन आया हुआ है मसल से, स्मूथ मसल से जो है, हो सकता है इस बार आ जाए कोई क्वेश्चन फ्रॉम द मसल पार्ट. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट्स, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्मूथ मसल्स. These muscles are present in the wall of blood vessels. क्या स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स में होती हैं? यस, बिल्कुल होती हैं. जो हम ये बात करते हैं कि कभी जो है ब्लड वेसल्स का ल्यूमन कभी नैरो हो जाता है, कभी वाइड हो जाता है, जिसको हम डिफाइन करते हैं कौन सी टर्म से? वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन. वो कैसे पॉसिबल है? ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं जो कि कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, जिससे वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन पॉसिबल है. ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, बट हमें ढूंढना है रॉन्ग. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देखते हैं. मसल हैज नो स्ट्राइएशन. यस, अनस्ट्राइएटेड टाइप होती है. इनवॉलंटरी होती है. यस. कम्युनिकेशन among the cells is performed by intercalated disc. Intercalated disc होता क्या है? Intercalated disc are present in the cardiac muscle, यानी कि हार्ट की मसल, और intercalated disc में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और गैप जंक्शन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जंक्शन. ठीक है. सो डिफरेंट मसल फाइबर्स, यानी कि डिफरेंट कार्डिक मसल फाइबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है इंटरकलेटेड डिस्क से. ठीक है. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्यों, ये इंटरकलेटेड डिस्क क्यों चाहिए? ताकि अगर सिग्नल ऑफ कंट्रैक्शन एक मसल फाइबर के पास आ रहा है तो दैट विल फर्दर कम्युनिकेट या विल पास ऑन टू अनदर मसल फाइबर्स ऑल्सो, आगे भी पास ऑन हो जाएगा. ठीक है. सो मसल्स विल कंट्रैक्ट एज अ यूनिट. ठीक है. तो ये इंटरकलेटेड डिस्क स्मूथ मसल्स में नहीं है. दिस इज द करेक्ट, हमें इनकरेक्ट ही बताना था. नेक्स्ट क्वेश्चन सेल जंक्शंस पे. वेरी फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप लीकेज. हमें पता है लीकेज कौन प्रिवेंट करता है? टाइट जंक्शन. ये पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही हमारा आंसर आ गया वैसे, बट हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे. सेकेंड इज दूसरा गैप जंक्शन बताना है हमें, दैट इज हेल्पिंग इन कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग सेल्स, दैट help in the rapid transfer of ions and molecules. So ये होता है gap junction. You have to remember gap junction is a type of communication junction. So this C option is correct. Next question 22 का है. cuboidal epithelium बताना है हमें. हमने अभी पीछे पढ़ा था cuboidal epithelium, tubular parts of nephron, PCT and DCT. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल बताना है हमें. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल यानी कि किसे बोलते हैं हम ब्रश बॉर्डर? जिसमें उस सेल के एपिकल पार्ट पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, राइट. तो उसको हम ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल बोल देते हैं. नाउ पीसीटी में वाई ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया इज रिक्वायर्ड, या माइक्रोविलाई क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन. ठीक है. जैसे कि इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर कॉलमनार होता है एपिथेलियम. सो यू नो कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी से होता है. ठीक है. सो दिस इज द साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
तो यहाँ पे इस अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें माइक्रोविलाई चाहिए इन सेल्स के ऊपर। सो हमारा बी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो है बट ब्रश बॉर्डर नहीं है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड। अब गॉबलेट सेल्स ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम आते हैं, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? आपको पता है कि कॉलमनार एपिथेलियम के दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक में हमें पता है कुछ एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। इनकी वॉल का जो एपिथेलिया है जो कि कॉलमनार टाइप का है वो कुछ एंजाइम्स बनाता है, तो वो हो गया ग्लैंड। लेकिन उन्हीं सेल्स में से ही कुछ सेल्स कौन से हैं? गॉबलेट टाइप के हैं, गॉबलेट सेल्स है जो कि म्यूकस बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये गॉबलेट सेल कॉलमनार की ही मॉडिफिकेशन है जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। यू कैन ऑल्सो रेफर टू द इमेज जो एनसीईआरटी में बनी हुई है, उससे भी, पिक्चर से भी हम ये कर सकते हैं। सो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम है कॉलमनार एपिथेलिया का जो मॉडिफिकेशन है और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। क्या ये स्मूथ मसल सेल्स हैं? नो, तो ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स आर नर्व सेल, पहले भी डिस्कस किया है, राइट। फिब्रोब्लास्ट होते हैं एरियोलर टिश्यू में, यस करेक्ट। ऑस्टियोसाइट्स आर द बोन सेल्स, करेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन। सो यही हमें चूज करना था, इनकरेक्ट। 29 का क्वेश्चन है, 2019, सिलिएटेड एपिथेलिया, अगेन ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, are required to move particle or mucus in a specific direction. It is mainly present in bronchioles and fallopian tube. अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, इसमें भी फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पैंक्रियाटिक डक्ट में हमने कंपाउंड एपिथेलिया पढ़ा है, पीछे भी एक क्वेश्चन में ये सेम जो है मैच द फॉलोइंग में आ चुका है, ठीक है, लेटेस्ट 24 का ही जो क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट आर निजल्स बॉडीज। निजल्स बॉडीज क्या होती है? जिसे तुम निजल ग्रेन्यूल्स रेफर करते हो। व्हाट आर दीज? दीज आर द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग बॉडीज, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो यही बताना है हमें कि दीज आर मेड अप ऑफ, दीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। सो इफ यू नो द फंक्शन, अगर तुम्हें पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो यू कैन रिलेट इट टू द फ्री राइबोसोम्स एंड RER, जो कि आप पढ़ते हो कि दिस हेल्प्स इन द प्रोटीन फॉर्मेशन, दीज बोथ, ठीक है। तो आंसर हो जाता है ये, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Nasal granules are made up of free ribosomes and RER. So इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से कि nasal granules are present in और nasal granules are absent in। तो प्रेजेंट जब पूछा है, सो nasal granules are present in साइटोन और सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, एंड डेंड्राइट्स में भी है, यू कैन नोट इट डाउन। लेकिन nasal granules are absent in axons, right? So these were all the questions from this animal tissue topic from the last 7 years, ठीक है। you can see कि certain topics जो हैं वो, या certain जो सब कैटेगरी जो है इस टॉपिक की टिश्यू टाइप से रिपीट हो चुकी है, ठीक है, और हो सकता है आगे भी इस ईयर भी रिपीट हो। So you can note down the important points, keep your pen and notebook with you, ठीक है। So we will come up with the more such videos, so stay tuned and thank you for the joining. Bye bye.